क्या पानी हो वलीद? मैं आना चाचा माड़ा ग्रेट है। चाचा किधर है? चाचा माड़ा। हाँ चाचा। किसी के माँ के लाल की जरूरत नहीं है कि उस फैक्ट्री की तरफ आंख उठा के देखे, तो उखाड़ना तो दूर की बात है, सीधी सी बात है। और ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ आज। ना बेरोजगारी है लोगों को, खाने से आटा को नहीं कर, गवर्नमेंट रोजगार को नहीं देनी, तो जेडे लोग मजदूरी करने थे लेकिन की करें, दरिया बुर्द करें, डैम बुर्द करें, ये इस गल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई इस रियासत ना हाल ही कोई नहीं है, सिस्टम है, निज़ाम है। सो इंशाअल्लाह ताला तुसें राब्ते भी रहना। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना है कि सारे भैन भरा खुशबाश हो सो, अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो आमानी जो सो। जी जनाबे वाला जी, एक नई तो खूबसूरत वीडियो की नहीं अपने देसी तो परदेसी भैन भरा की खिदमत ही हाज़िर होया। आज माशाल्लाह सारे बहुत ही प्यारे अजीज़ नाज़म मुगल साहब उन्हें असा की मदू किया सी, क्योंकि वाकया कुछ इस तरह कि उन्होंने चाचू एक मार्बल फैक्ट्री रखी हुई, उन्होंने मार्बल फैक्ट्री दूसरी जगह पर शिफ्ट की थी, जिसने विच इंतज़ामिया उनकी रुकावट बननी पी। उन्हें हर चीज़ टैक्स एवरीथिंग पे किया हुआ, लेकिन उसने बावजूद भी इंतज़ामिया उस जगह पर उनकी शिफ्टिंग नहीं करन देनी पी। इस सिलसिले च असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑफिस एहतजाज है, जुलसा उस एहतजाज शरीक हो सा नाल उत्थे जेह्ड़े अवाम इलाका ना क्या रिएक्शन है वो भी तुसां की जुली दसने आई जाओ साढ़े नाल। क्या पानी हो वलीद? मैं आना चाचा माड़ा ग्रेट है। चाचा किधर है? चाचा माड़ा। हाँ चाचा। नापी शापी नहीं कोई लोड़ नहीं, चाचा माड़ा दलेल है। चाचा दलेल है। हाँ। तेरा वैसे था उधर बताएं कुछ वैसे को गया रहा है कश्मीर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सोहेल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं AC ऑफिस डडियाल में, और आज एक वफद चौधरी जावेद ज़फ़र की क़यादत में जो है वो AC ऑफिस असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल से मुलाकात किया उन्होंने, और क्या मसाइल हैं डडियाल में। आए रोज़ जो है वो कोई ना कोई मसला बनता है। जावेद ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ उम्मीदवार असम्बली राजा शोएब आबद भी इनके साथ मौजूद थे। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डडियाल में मेन मसला क्या है, आज इतने लोग क्यों जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल के ऑफिस में जो है वो यहाँ पे आए, और क्या बात हुई है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हमने कोई बाकायदा कॉल नहीं दी थी, जस्ट एक मैसेज कन्वे किया था, और उसके मुताबिक काफ़ी सारे दोस्त यहाँ अजीज़ व कारब और मेरे अजीज़ सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक तो मसला ये है कि इंतज़ामिया को रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। हुकूमत के कुछ लोग, मैं मकामी MLA साहब को इसका मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, कुछ लोगों को हुकूमत का शौक़ जो है वो अभी तक पूरा नहीं होता। कभी एक जगह पंगा लेते हैं, कभी दूसरी जगह, लेकिन इनको हमेशा की तरह इनकी सुबकी होती है, लेकिन ऐसी कोई बेशर्मी की सूरत हाल है, इनको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। एक दो बंदे जो हैं वो सारा दिन थाने कचहरी में लोगों को इंतकाम का निशाना बनाने पे लगे रहते हैं। अभी जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए, दो इशू थे। एक तो ये था कि मास्टर खालिद साहब हैं, इनकी मार्बल फैक्ट्री यहाँ शहर में काम कर रही थी, ये शहर से बाहर ले गए, लेकिन स्पेशली यानी कि स्पेसिफिकली मखसूस तौर पर इनको टारगेट किया गया। आज 2 हफ्ते से इनको कहा जाए जी मशीनरी उठा लें। हुकूमत ने इनसे फंड्स लिए, हुकूमत ने इनसे टैक्स जमा करवाए, अगर वो गैर कानूनी थी तो टैक्स क्यों लिया गया। तमाम जो ज़रूरी कागजात हैं वो मुकम्मल किए गए। जिस बंदे की जगह थी उसने भी लिख के दिया, 10 साल का मुआहदा इनके पास मौजूद है। इंतज़ामिया जानबूझ के हुकूमती एक दो चमचे ऊँचे, वो करिंदे नहीं चमचे हैं, उन चमचों के आगे इस्तेमाल हो रही है। तो आज हमने बता दिया है कि अगर हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो फिर हमें दुनिया में रहने का हक़ नहीं है। ये सीधी सी बात है कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।
किसी के माँ के लाल की जरूरत नहीं है कि उस फैक्ट्री की तरफ आंख उठा के देखे, तो उखाड़ना तो दूर की बात है, सीधी सी बात है। और ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आज इंतजामिया को मैं वार्न कर रहा हूँ यहाँ खड़े होके कि हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। लोगों के राइट्स अगर मुतासर होंगे और हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ कि इस मामले की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाएं और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इसके मुताबिक सज़ा दी जाए कि ये किसके कहने पर। ये कोई रिमोट कंट्रोल गुड्डे कि जिधर कोई हुकूमत कहती है उधर दौड़ पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। मेरिट को देखना होता है, लोगों के हकूक़ को देखना होता है। तो मैं आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, शोएब साहब का स्पेशल शुक्रगुजार हूँ। इनके गाँव में एक फौतगी होने के बावजूद ही हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ तशरीफ लाए। रहा मसला कैरी डब्बे वाले जो हमारे अजीज़ हैं, वो भी हमारे तरह के मतवस्त तबके के लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे अजीज़ हैं। अक्सर को मैं जानता तक नहीं हूँ, लेकिन राइट जो है ना, जो किसी के राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि किसी बड़े से बड़े आदमी के कहने पर, किसी के दबाव में आए बगैर आप किसी को कोई चुंगी टैक्स ना दें, ये अलाउ नहीं है, गैर कानूनी अमल है, इसकी हम हमायत नहीं कर सकते। हम दिन रात आपके साथ हैं और वादा करते हैं आज आपके सामने कि आपकी इज़्ज़त, आपके हकूक़ की जंग इस तरह लड़ेंगे, दुनिया देखेगी। पहले भी हमने कई जगह हुकूमत ने हमारे साथ पंगा किया है, कई दफ़ा किया है, लेकिन इस तरह दुम दबा के भागते रहे, सारी दुनिया ने देखा। कोई टैक्स ना दे, हाँ मेरिट पे हो, उसको नोटिफाइड किया हो हुकूमत ने, फिर तो बात है। एवेंट बल्दिया के पास अगर फ़र्ज़ नहीं है तो फ़र्ज़ की कमी कैरी डब्बू वालों से पूरी करनी है, ये नहीं होता। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब का कि आप तशरीफ़ लाए। अब शोएब साहब बात करेंगे इसमें। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का 11 डडियाल मोहम्मद शोएब आबद साहब मौजूद हैं। यहाँ पे मार्बल फैक्ट्रीज़ और कैरी डब्बे की चुंगी का इशू है। ये भी इस वफद के साथ एसी साहब के दफ्तर में उनसे मुलाकात किए, इस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर बताइएगा, क्या बात हुई, क्या मसला हल होगा कि नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा लेट आया, फौतियाँ हो गई, जनाजे भी वापस जाना है। जवेद साहब कॉल दी सी, बाकी दोस्तों रबता किया सी। एक तुसा यकीन रखो कि लोगों ने हकूक पर किसी जगह असा कंप्रोमाइज़ ना कर लगे। असा 4 साल नहीं किया, असा कि इस हल्के ने लोगों मैंडेट दिता और असा उस मैंडेट का एहतराम किया और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम है असा एहतराम कर सा और तुसा ने हकूक पर किसी जगह कंप्रोमाइज़ ना करें। जावेद साहब की गल की है कैरी डब्बे ने टैक्स ने वाले नजायज़ टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं, किसी सूरत कबूल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हें यकीन दिलाना, ये गल तय ही है कि तुसा टैक्स तुसा चुंगी नहीं देनी, ठीक है। एक तुम्हें कि मैं यकीन नहीं कराना, दीगर भी मसाइल इंशाअल्लाह ताला तुसा ने फौरी तौर पर हल हो सकते। अगर हल ना होए तो असां भी इतना मौजूद हाँ और दीगर रात इकदाम ही उठाने पे असां इंशाअल्लाह ताला उठासा और तुसा नाल कंधे न कंधा मिलाई असां खड़े हो सा इंशाअल्लाह ताला। और बारिश बड़ी पी है। सर एक सवाल है कि डडियाल शहर के अंदर इस वेला बेशुमार मार्बल फैक्ट्रियाँ चलियाँ भी आया कि एक मार्बल फैक्ट्री की क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस वाले में क्या किसी सूरत एक कम ना होता है, शार्ट निकल के इस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना कैरी डब्बे पर, ना ये दीगर बेरोज़गारी है लोगों को, खाने से आटा को नहीं कर, गवर्नमेंट रोज़गार को नहीं देनी, तो जो लोग मजदूरी करने थे लेकिन की करें, दरिया बुर्द करें, डैम बुर्द करें, ये इस गल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई इस सियासत ना हाल ही कोई नहीं सिस्टम है, निज़ाम है। सो इंशाअल्लाह ताला तुसें राबते भी रहना, तुसें बिल्कुल चुंगी नहीं देनी या दीगर जो मामला है उस जावेद साहब ने मैं गल कर सकूँ इंशाअल्लाह ताला, इस पर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इंशाअल्लाह तुसें मसाइल 100% हल हो सन, उस वक्त तक अस तुसें नाल खड़े रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी इस टाइम तो चेक नहीं हो सके एसी साहब राना गल है कि बाकी जो मामलात है और तय पाई के उसने बरामद बरामद असी बाकी